नमस्कार दोस्तों। इस देश में हिजाब को लेकर के एक बड़ा बवाल चल रहा है। आज की तारीख में जम्मू से लेकर जौनपुर और मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम तक विरोध है। मुंबई में एक कॉलेज है माटुंगा में, उसने अपने यहाँ एक बाकायदा नोटिस लगा रखा है। कॉलेज का पुराना नियम है, उसको नोटिस के बजाय आप नियम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें यह है कि कॉलेज में आप क्या क्या पहन करके आ रहे हैं और क्या क्या पहन करके नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे, यानी कि ड्रेस कोड जो है कॉलेज ने तय कर रखा है। कर्नाटक के उडुपी से जो मसला चला वो देश में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अब यह आग की तरफ पसर रहा है। बात अब ये जानना जरूरी है कि हिजाब को लेकर के या बुर्के को लेकर के, नकाब को लेकर, त्रिपुंड को लेकर, भगवा को लेकर, क्रॉस को लेकर, या क्रिश्चियन जो पहनते हैं पादरी या उस कम्युनिटी के बाकी लोग, वो कहाँ पहना जाए कहाँ नहीं पहना जाए, उसके पहनने पर किसी का एतराज क्यों हो। मेरे रहने सहने, खाने पीने, पहनने, जाने आने, नौकरी करने की आज़ादी इस देश का संविधान देता है। संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, एक इंसान को इंसान के तौर पर जितने भी बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए उन सभी अधिकारों की रक्षा हमारा संविधान करता है फंडामेंटल राइट्स के जरिए। तो क्या कॉलेज में, स्कूल में हिजाब, नकाब, भगवा ये सब पहन करके आना चाहिए, या जो आज़ादी हमारे पास संविधान की तरफ से मिली हुई है उसके मुताबिक स्कूलों में, कॉलेजों में अपने मतलब या अपनी पसंद का कपड़ा पहन करके आना जाना मेरे लिए उचित है? एक बार की लगता है कि हाँ है, लेकिन फिर आप जब इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि बड़े फलक पर, बड़े संदर्भ में देखते समझते हैं तो फिर कुछ बुनियादी सवाल खड़ा होते हैं। मैं 19 सवालों को लेकर के आज आपके सामने। संविधान जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने जब फंडामेंटल राइट्स का तरतीब उसकी तैयार की, पहले कौन, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उन्होंने सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी रखा। आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। इस देश में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, और कानून तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम। मैं जिस तरीके से रहना चाहता हूं, मेरा खाना, मेरा पहनना, मेरा जाना, मेरी पसंद नापसंद, ये सब मेरी निजी है। एक व्यक्ति के तौर पर मेरे निजी दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी बातों का ख्याल यह अधिकार करता है, राइट टू फ्रीडम। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं अपना धर्म मानूं, धर्म के मुताबिक जीऊं, उसका प्रचार प्रसार करूं, यह सब मेरा जातीय अधिकार है, निजी है, और यह फंडामेंटल राइट है मेरा। एक नागरिक के तौर पर जो बुनियादी अधिकार मिलने हैं या मिले हैं उसके तहत ही आता है। अब हिजाब भी दोनों में आएगा कि मेरा जो जातीय अधिकार है स्वतंत्रता का, और जो मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह दोनों कहते हैं कि मैं अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनूं। कपड़े पहन करके कॉलेज में, स्कूल में जाऊं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, जैसा कि उडुपी में हुआ। अब एक माहौल आप सोचिएगा, जिन स्कूलों में बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, जूते से लेकर पैंट, शर्ट और उनका बैग, यह सब कुछ एक सा है। एक सिरे से आखिरी सिरे तक जितने भी बच्चे आपको दिखेंगे सब एक सा दिखेंगे। एक बच्चे के बगल में जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, दूसरे के तीसरा बच्चा बैठा हुआ है, वो क्लास के जरिए, नाम के जरिए, चेहरे के जरिए एक दूसरे को पहचानते हैं। उनकी पहचान का कोई दूसरा आधार, कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन जब वो अपनी पसंद से पहन करके स्कूल कॉलेज जाना शुरू करेंगे या करते हैं
तो किसी के पास 10,000 का जूता होगा, किसी के पास 200 रुपए का जूता होगा, किसी की कमीज हजारों हजार की होगी, किसी की कमीज साधारण सी होगी, किसी की घड़ी में किसी के पिता की पूरी सैलरी आ जाती है। कोई आदमी अपने लिबास से बताता है कि मैं किस धर्म का हूं। यह बच्चों के भीतर सवाल पैदा करता है और एक तरह की कुंठा भी पैदा करता है। सवाल ये कि फलां जो मेरे साथ बैठने वाला लड़का है या लड़की है वो मेरी तरह नहीं रहती है या रहता है, तो फिर क्यों? यानी कि उसका धर्म अलग है, ये बात बताई जाएगी। वैसे ही जब एक मालदार बाप का बेटा आता है और एक साधारण लड़का जो परिवार से जाता है, दोनों के रहन सहन में, दोनों के पहनावे ओढ़ावे में और दोनों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दो अलग अलग तरह के परिवारों से आए हुए बच्चे। एक कुंठा वो बच्चा अपने घर लेकर के जाएगा, उस कुंठा में वो लगातार पढ़ता रहेगा। वह कुंठा उसके ऊपर हमेशा हावी रहेगी कि मैं एक बहुत ही साधारण या गरीब परिवार का हूं, मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास बेहिसाब पैसे हैं, उनकी घड़ी में मेरे पिता का सारा वेतन आ जाता है। यह जो भेदभाव का माहौल है वो एक अलग तरह का संस्कार बच्चों में डालता है। यह संस्कार नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर कई तरह की कुरीतियां पैदा करता है, कई तरह के दंश उनके भीतर देता है। इसको हम क्या मानते हैं? अगर राइट टू इक्वालिटी या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोनों दिए गए संविधान के जरिए, तो स्कूलों में, कॉलेजों में जिस जमात के जरिए हम देश का भविष्य संवारना चाहते हैं, जो बच्चे कल हिंदुस्तान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान का आने वाला कल जिन बच्चों के जरिए बेहतर होगा, ये उस उम्मीद के साथ हम चलते हैं, उनको हम कौन सा माहौल देना चाहते हैं? आप अंदाजा लगाइए कि एक बच्चा जो टोपी में, कुर्ते में, पजामे में बचपन से पढ़ता है मदरसे में, एक बच्चा जो तिलक के साथ, गेरुआ वस्त्र के साथ, पूजा पाठ के साथ पढ़ता है कहीं और, यह दोनों जब पढ़ रहे होते हैं तो इनका सिलेबस एक हो सकता है, इनकी प्रतिभा एक हो सकती है, ये एक कैलिबर के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपनी दो पहचान लेकर के चल रहे हैं, दो तरह का जीवन लेकर के चल रहे हैं। यह जो धर्म जीवन शैली देता है, संस्कार देता है, उनके लिए उनकी पहचान का वो आधार हो जाता है, वो आइडेंटिटी है उनकी, और उसके साथ वो अपने आप को जोड़ करके एक अलग तरह के कट्टरपंथ से जुड़ जाते हैं। जो हार्ड लाइनर थॉट है यह वहीं से पैदा होता है कि ये मेरा धर्म, मेरा पहनावा ओढ़ावा, मेरी जमात, मेरे लोग, और यह जब मेरा 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 होता है तो उसकी एक अलग तरह की जमात खड़ी होती है, और इसी देश में एक अलग तरह की दूसरी जमात खड़ी हुई, क्योंकि वो अपनी पहचान के साथ चल रही है। तो उसकी पहचान अलग, उसकी पहचान अलग, किसी तीसरे की पहचान अलग, अलग अलग तरह की पहचान की जमातें इस देश में खड़ा होंगी, वो एक साथ होंगी, फिर उनकी टकराहटें बढ़ेंगी और समाज जो है वो अलग अलग तरीके की टकराहटों का शिकार होगा। ये समझिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब संविधान में है, लेकिन इनका दायरा है। मैं अपने सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्या करता हूं यह मेरा निजी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां से देश का नागरिक तैयार होता है। फर्ज कर लीजिए कि एक पुलिस वाला है, वो अपने धार्मिक चोले में है, वो ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, धार्मिक चोले में है, उसके पास किसी दूसरे धर्म का जब व्यक्ति जाएगा तो उसको इस बात का यकीन नहीं होगा कि मेरा काम ये कर पाएगा। उसके पास एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान का कानून लेकर के चल रहा है, उसकी हिफाजत के लिए उसको बिठाया गया है। वो एक एजेंसी है सरकार की जो व्यवस्था को बहाल रखने, अपराध को खत्म करने, अपराधियों को सजा दिलाने का काम करती है, उसका हिस्सा है, उसका फर्ज वही है। लेकिन यह बात वो यकीन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सामने उसके दूसरे धर्म का आदमी खड़ा है, अपनी पहचान के साथ है। उसको लगे कि वो अपनी पहचान के लोगों के साथ ज्यादा हमदर्द होगा और मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगा। ऐसा ही स्कूलों में है। स्कूलों में बराबरी का संस्कार, बराबरी का माहौल, बराबरी का बर्ताव तभी होगा जब बच्चे एक तरह का लिबास रखेंगे,
आपस में बर्ताव उनका एक समान का होगा। स्कूल हो, कॉलेज हो या इस तरह की कोई दूसरी संस्था जहां से आपकी जनरेशन निकल रही है, वहां जब भी आप अलग तरह की जमात या अलग तरह के मजहब या अलग तरह के पंथ संप्रदाय की आइडेंटिटी को प्रमोट करेंगे तो आप नेशनल क्राइसिस क्रिएट करेंगे। इसको समझिए। इसलिए हिजाब, बुर्का, नकाब, कोई गेरुआ वस्त्र, धर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक, कुछ भी स्कूलों में या सरकारी महकमों में अगर आप दाखिल करते हैं या उसके लिए आप लड़ते हैं तो आप मुल्क के बुनियादी उसूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह हिंदुस्तान जो कई तरह के धर्मों को लेकर के चलता है, यह हिंदुस्तान जो आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, यह हिंदुस्तान जो अलग अलग जमात, अलग अलग फिरकों के बावजूद एक बेहतर समाज के साथ चलता है, उस हिंदुस्तान के लिए सब बातें खतरा है। इसलिए हिजाब ठीक नहीं, उसका बतौर नागरिक विरोध करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कोई भी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर के स्कूल में जाते हैं या क्रिश्चियन आइडेंटिटी को लेकर के स्कूल में जाते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे ही सामाजिक कुरीतियों से बाहर होंगे, धीरे धीरे वहां हिंदुस्तान आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा। वैसे बच्चे जो एक तरह के यूनिफॉर्म में जूते से लेकर के बस्ता तक जिन स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं, उनके निकलने के बाद आप उनमें पंथ का, संप्रदाय का, जाति का जहर नहीं डाल सकते। बहुत मुश्किल काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि हो नहीं सकता है, लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। उनको कन्विंस करना आपको मुश्किल होता है क्योंकि वो उसी तरह के माहौल से आए, वो बराबरी के साथ आए। उनके बगल में जो भी लड़का बैठा हुआ है उनका दोस्त है, क्लासमेट है, कभी जाति नहीं पूछा, कभी धर्म नहीं जाना, कभी पंथ नहीं जाना। ये जो संस्कार वहां से मिलता है, वह संस्कार हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी को कुछ भी कह लें, किसी की तारीफ कर लें कि उसने आपके धर्म के मुताबिक काम कर लिया, उसने आपकी जो धार्मिक भावना है या फिर आपका जो धार्मिक स्वाभिमान है, मैं स्वाभिमान कहूंगा, उसकी रक्षा कर ली। लेकिन उसने रक्षा कहां की, यह बहुत जरूरी है। वहां अगर उस तरह की ही व्यवस्था आप डालना चाहते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं, बेहतर हिंदुस्तान चाहते हैं, आप तरक्की पसंद हिंदुस्तान चाहते हैं क्योंकि आप तरक्की पसंद हैं, ये आपके भीतर का विरोधाभास है। ये डाइकोटॉमी आप लेकर के चल रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप करते नहीं हैं, और जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कहते नहीं हैं। आपके कहने में, करने में, आपके सोचने में, समझने में, आपके तारीफ करने में, विरोध करने में बहुत सारी टकराहट है। आप खुद ही अपने खिलाफ खड़े हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है। संविधान का हवाला देना, फंडामेंटल राइट्स को कोट करना, अपने पांडित्य को बघारना, ये सब बड़ा आसान है। कहीं से गूगल में आप पढ़ करके आ जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। जो बुनियादी सवाल है उसको समझना जरूरी है। और बुनियादी सवाल यह है कि धार्मिक पहचान के साथ इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए। उनमें बराबरी का बर्ताव रखिए, उनको बराबरी के माहौल में रखिए। और यह जो बराबरी का बर्ताव माहौल है वो हिंदुस्तान के लिए, जो कल का हिंदुस्तान है, उसके लिए बहुत जरूरी है। आज तो जो किया है आपने किया ही, कल को खराब मत कीजिए। नमस्कार।